गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जिसके अंतर्गत हम वाहित मल उपचार में है ना सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि वाहित मल जो है होता क्या है। ठीक है, मानव समुदाय द्वारा है ना उपयोग किया गया है ना वह पानी है ना जिसमें क्या होता है आपका मल मूत्र है, रसोई घर के अवशिष्ट पदार्थ आदि होते हैं, या फिर वे जल है ना जिसमें क्या होता है आपका औद्योगिक और अवशिष्ट पदार्थ जो है मिले होते हैं, जिसे क्या कहते हैं आपका सीवेज जो है कहलाता है। सही मायने में सीवेज उन संग्राहकों में स्थित जल को कहते हैं जो पाइपलाइनों द्वारा है ना संग्रहित जो है होता है तथा जिसका निस्तारण जो है किया जाता है। सीवेज के विभिन्न घटकों की है ना प्रकृति, निस्तारण, उपचार तथा उनमें उपस्थित जीवों के विषय के बारे में है ना या विषय के बारे में जो अध्ययन जो किया जाता है ना उसकी शाखा को क्या बोलते हैं, सीवेज सूक्ष्म विज्ञान जो है कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम सीवेज के विभिन्न घटक यानी उसकी प्रगति किस प्रकार से होती है, उसका निस्तारण किस प्रकार से होता है या फिर उसका उपचार जो है किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी जो है सीवेज सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत जो है किया जाता है। आप सभी को मालूम है कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप हमारे देश में है ना जो प्रमुख जो नदियां जो होती हैं है ना जैसे आपका गंगा है, जिसमें क्या किया जाता है आपका औद्योगिक जो क्षेत्र में है ना जितने भी आपका नदियां जो होती हैं वहाँ पर औद्योगिक संस्थानों से जो भी अवशिष्ट पदार्थ जो है निकलता है उसे नदियों में प्रवाहित जो है कर दिया जाता है, जिससे प्रमुख जो नदियां हैं है ना वो क्या होती जा रही हैं, प्रदूषित जो है होते जा रही हैं। तो इसके कारण से मतलब क्या हो रहा है कि जल को तो हानि हो ही रही है, इसके साथ उसमें रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं है ना या फिर बड़े जीव हैं उनको भी नुकसान जो है हो रहा है। इस कारण से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा है ना प्रमुख नदियां हैं जैसे आपका गंगा है, यमुना है ना, ये सभी नदियों के ऊपर में मतलब योजनाएं जो है बनाई गई और मतलब उसको संरक्षित करने का मतलब जो है एक प्रकार से कड़ा प्रावधान जो है किया गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है इन्हें हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषित होने से बचा सके। इस प्रकार से है ना हम सीवेज को हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब निस्तारण भी उसका कर सकते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण भी क्या हो सकता है आपका स्वच्छ जो है रह सकता है। तो आइए जानते हैं कि सीवेज के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो सीवेज के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक होता है आपका जैविक घटक और दूसरा जो होता है आपका अजैविक घटक होता है। सीवेज में है ना सर्वाधिक मात्रा में है ना यानी कि जैविक घटक के अंतर्गत है ये कि सीवेज में सर्वाधिक मात्रा में है ना जल की क्या होती है आपका जल की मात्रा जो है होती है, जिसमें लगभग क्या होता है 98 से 99% तक है ना भाग जो है लेता है ना, और घुलित अवस्था में है ना आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, साबुन, यूरिया है ना ये सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है मतलब पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो जैविक घटक होते हैं उसमें वाहित में है ना वाहित जो मल होता है उसमें आपका पोलियो के जो वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं है ना ये सभी जो है अनेक जो वायरस जो होते हैं आपका जैविक घटक में पाए जाते हैं। जीवाणुओं में आपका एस्चेरियो कोलाई है ना, आपका स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्ट्रोंडियम है ना, माइक्रो आपका कोकस है ना, बैसिलस है, ये सभी जो है बहुतायत मात्रा में मतलब पाया जो है जाता है। कवकों में उसी प्रकार से आपका ईस्ट है ना, ये भी जो है मतलब पाया जाता है। तो इस प्रकार से सीवेज के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। सीवेज उपचार का प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सीवेज निस्तारण उपचार का है ना सबसे बड़ा जो उद्देश्य जो होता है कि हानिकारक तत्वों को निष्क्रिय करके उसको नष्ट कर सके है ना, जिससे जो मानव समुदाय है उस पर प्रभाव जो है ना पड़ सके। दूसरा है सीवेज के सड़ने गलने से है ना उत्पन्न होने वाली
जहरीली गैस का भी निर्माण होता है जो मानव तथा अन्य जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान जो है पहुंचा सकता है। तो ये उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक ढंग से सीवेज उपचार के फलस्वरूप, है ना, सीवेज स्वतः ही क्या होता है आपका अनेक प्रकार से, है ना, क्या होता है आपका जो पदार्थों को क्या करते हैं विघटित करने का कार्य करता है, जिसके कारण से हानिकारक जो पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं नष्ट जो हैं हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सीवेज का प्रमुख उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से जन समुदाय है या अन्य जो जीव जंतु हैं उनको भारी होने मतलब नुकसान से क्या कर सकते हैं उसे बचाया जा सकते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जो रोग होते हैं इनसे हम क्या हो सकते हैं बचा जो है जा सके। इस हेतु मतलब सीवेज का उपचार करना अति आवश्यक होता है। इसके पश्चात देखते हैं हम वाहित मल है ना, उनका उपचार एवं निस्तारण की, है ना, कौन कौन सी विधियां जो होती हैं, है ना। तो वाहित उपचार एवं उसके निस्तारण की दो प्रमुख विधियां होती हैं। पहला जो होता है आपका भौतिक उपचार होता है और दूसरा जो होता है आपका जैविक उपचार होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक उपचार के बारे में। भौतिक उपचार को ही प्राथमिक उपचार भी मतलब कहा जाता है। इसमें सीवेज के जो अघुलनशील, है ना, जो ताप है यानी कि कूड़ा करकट जो होता है ना, यांत्रिक विधि से इसे छान करके क्या करते हैं आपका अलग जो है कर लिया जाता है। फिर सीवेज को, है ना, फिर से जो ग्रिड कक्ष में, है ना, प्रवाहित जो है करते हैं, जहाँ पर, है ना, ये जो है क्या होता है आपका सेटलिंग के फलस्वरूप ये क्या होता है आपका मिट्टी तथा बालू जो है क्या होते हैं तली के नीचे क्या होते हैं बैठ जाते हैं। उसके पश्चात सीवेज को क्या किया जाता है आपका क्लोरिनीकृत जो है किया जाता है, यानी क्लोरीन डाल करके जल को क्या किया जाता है आपका शुद्ध जो है किया जाता है। और इस प्रकार से जो क्लोरिनीकृत जो जल होता है उसको जलाशय में क्या कर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है। तो भौतिक उपचार के माध्यम से इस प्रकार से मतलब क्या किया जाता है भौतिक उपचार के माध्यम से जल को शुद्ध जो है किया जाता है। दूसरा होता है आपका जैविक उपचार। सीवेज की, है ना, सूक्ष्म जीवों की सहायता से इसको मतलब उपचारित करना ही क्या कहलाता है आपका जैविक उपचार जो है कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख विधियां हैं आती हैं जो 4 प्रकार की हैं। तो पहला जो आता है आपका मल कुंड है, दूसरा जो आता है आपका सेप्टिक टैंक होता है, तीसरा जो होता है आपका इन हाफ टैंक होता है और चौथा जो होता है आपका म्यूनिसिपल, है ना, म्यूनिसिपल सीवेज उपचार होता है। तो ये 4 प्रकार की आपका क्या होता है जैविक उपचार होते हैं। तो इन विधियों के माध्यम से सीवेज को उपचारित जो है किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल कुंड उपचार के बारे में। यह प्रायः, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में यह जो है मतलब प्रयुक्त होता है और कभी कभी कुछ शहरी जो क्षेत्र जो होते हैं, है ना, वहाँ पर इस तकनीक का प्रयोग जो है किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये उसका आपका क्या है डायग्राम होता है, जिसमें क्या होता है आपका जो मल कुंड जो होता है एक कंक्रीट की दीवार से क्या होता है घिरा होता है या सीमेंट से क्या होता है ये घिरा होता है और ये जो है बेलनाकार संरचना के रूप में होता है। इसकी जो बाहरी जो संरचना जो होती है उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं छिद्र जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ आपका इनलेट है। इनलेट का मतलब यहाँ से मतलब घरों का संबंध जो है, यानी कि घरों का जो संबंध जो होता है ना, वहाँ से क्या करते हैं आपका इनलेट से इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जोड़ने के पश्चात में, है ना, घरों का जो अवशिष्ट जो पदार्थ जो होता है वो इस टैंक में आकर क्या हो जाता है आपका एकत्रित जो है हो जाता है। एकत्रित होने के पश्चात में, है ना, इसमें क्या होता है जो वाहित जो मल जो होता है और आपका शेष जो पूल होता है या फिर मल कुंड से क्या होता है छिद्र क्या होता है आपका छिद्रों से होता हुआ ये रेत मिट्टी में चला जाता है ना, यानी कि इसका पूरी जो संरचना जो है कैसा होता है आपका छोटे छोटे छिद्र जो है होते हैं। तो जब अवशिष्ट पदार्थ या वाहित पदार्थ इस टैंक में जब आते हैं तो उन छिद्रों के माध्यम से, है ना, जो आपका मल जो होता है क्या होता है जमीन के नीचे क्या होता है धीरे धीरे मतलब क्या होता है वो अंदर की ओर चला जाता है। फिर भारी जो कार्बनिक जो पदार्थ जो होते हैं वो मल कुंड जो होता है ना, यानी कि ये स्लेज जो होता है ना, मल कुंड जो होता है जो मतलब नीचे तली होता है वहाँ जाकर जो कार्बनिक जो पदार्थ जो होते हैं वो इकट्ठा जो है हो जाता है। फिर आपका क्या होता है
कि जो इकट्ठा हुआ जो कार्बनिक जो पदार्थ जो होता है ना, तो बहुत सारे क्या होता है आपका अनॉक्सीकृत जो जीवाणु जो होते हैं, यानी कि स्लज को क्या करते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, और तथा विघटित जो पदार्थ होता है वो भूमि के अंदर में है ना धीरे धीरे वह भी क्या होता है आपका चला जाता है। तो इस प्रकार से है ना आपका मल कुंड मतलब मल जो कुंड होता है ना, वो जो है मतलब कार्य जो है करता है। तो इस विधि के माध्यम से है ना क्या करते हैं आपका कि जो स्लज होता है या वाहित जो मल होता है उसको उपचार जो है किया जाता है। लगातार मतलब इसके प्रयोग के बाद में है ना कई वर्षों पश्चात जब मलकूट जब इसको क्या होता है जब पूरी तरह से जब भर जाता है, तब स्लज को पाइप की सहायता से इसको हटा दिया जाता है, एवं क्या होता है आपका उसकी जो दीवारों में है ना क्या होता है छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं है ना, उनका पुनः जो है मतलब साफ जो है कर लेते हैं, और इसे हम दोबारा इसका प्रयोग जो है या दोबारा हम इसको प्रयोग में ला जो है सकते हैं। तो इसमें जो उपस्थित जो जीवाणु होता है ना बैसिलस सब टाइलिस है ना, ये जो है मतलब क्या करता है जीवाणु जो है मतलब कार्य जो है करता है, और जिससे मतलब क्या होता है जो आपका सीवेज जो होता है यानी कि स्लज जो होता है वो क्या होता है आपका भूमि के अंदर जो है पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से मल कुंड जो है ना ये जो है मतलब कार्य जो है करता है, और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं जैविक उपचार जो है हम वाहित मल का कर सकते हैं। अगला टॉपिक है इन हाफ टैंक के बारे में। इस टैंक का भी उपयोग जो है जैविक उपचार के रूप में किया जाता है। इसमें इसका जो उपयोग है ना छोटे शहरों में मतलब क्या है ज़्यादातर इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका प्रयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है। इसमें 2 मंजिला है ना टैंक के है ना बॉटम में क्या होता है आपका क्रॉस जो है बनाते हुए है ना टुकड़े में क्या होते हैं लगे होते हैं, और क्रॉस के छिद्रों पर है ना सीवेज पदार्थ जो है ना निचले टैंक में जाकर क्या हो जाते हैं मतलब स्थिर होते हैं। इसका जो आकार है ना 30x80 फुट का होता है, तथा इसमें क्या होता है प्रतिदिन 3 लाख गैलन सीवेज जो है भरा जा सकता है। निचले टैंक में है ना अनॉक्सी जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है आपका जैविक विघटन जो है मतलब संपन्न होता है, जिसके द्वारा क्या होता है आपका मीथेन गैस जो है क्या होता है निकलता है। तो इस को एकत्रित करके है ना इसका उपयोग जो है क्या करते हैं आपका ईंधन के रूप में इस गैस का उपयोग जो है किया जाता है, और शेष जो बचा जो स्लज जो होता है ना उसको क्या करते हैं आपको पाइप लाइनों के माध्यम से बाहर जो है किया जाता है। तो आइए देखते हैं इन हाफ टैंक के बारे में। यहाँ पर आप जैसा कि आप देखते हैं चित्र में कि ये जो है क्या होता है 2 मंजिला है ना मतलब बनाते इसको क्रॉस के भांति। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका है ना क्लीन आउट होता है, ठीक है, यानी कि ये स्लज पाइप होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, और इसमें आप देखेंगे ऊपर वाला जो भाग जो होता है ना जहाँ पर गैस को मतलब क्या किया जाता है आपका एकत्रित जो है किया जाता है। बीच वाला जो भाग होता है आपका डाइजेशन चैम्बर होता है, जहाँ पर जो वाहित जो पदार्थ होते हैं या मल जो होते हैं जिसका पाचन जो है होता है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो भाग है ना निचला जो भाग है वहाँ पर आपका जो स्लज जो है आपका क्या होता है एकत्रित जो है होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें मतलब क्या करते हैं आपका जो वाहित जो पदार्थ है ना मल मूत्र इत्यादि है गोबर है ना ये सभी को क्या कहते हैं इसमें मतलब डाल दिया जाता है। तो अंदर में आपका क्या होता है डाइजेशन चैम्बर होता है, वहाँ पर सूक्ष्म जीवों के माध्यम से मतलब क्या होता है आपका उसका अपघटन जो है किया जाता है। तो अपघटन के फलस्वरूप है ना इससे कौन सा गैस निकलता है आपका CH4 यानी मेथेन गैस जो है मतलब क्या होता है आपका निकलता है, जिसे क्या करते हैं आपका पाइपलाइनों के माध्यम से है ना ईंधन के रूप में इसका प्रयोग जो है कर लिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये जो है गैस का बनता है इसका ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिए है ना, अब इसके पश्चात देखेंगे इसमें से जो स्लज जो रहता है ना वो नीचे जो चैम्बर होता है उसके तली में क्या होता है ये बैठ जाता है। तो बैठने है ना बैठ जाता है, तो इस स्लज को क्या करते हैं आपका बाद में है ना
ये जो है मतलब जब पूरी तरह से जब भर जाता है ना स्लज से, तो इसे क्या कर लेता है आपका पाइप के माध्यम से इसको बाहर जो है कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से है ना वाहित मल का उपचार जो है किया जाता है। चौथा है आपका म्युनिसिपल सीवेज उपचार के बारे में। इसमें क्या होता है, यह जो है एक यांत्रिक रूप में है ना सीवेज का उपचार जो है किया जाता है। इसमें क्या होता है, अल्प मात्रा में मल मूत्र है, कूड़ा करकट है या अन्य जो गंदगी है उसको क्या कहते हैं आपको उपचारित करने की व्यवस्था जो है होती है। इसमें क्या कहते हैं, प्रथम चरण में है ना फिल्ट्रेशन करते हैं यानी कि उसको छानते हैं। दूसरे चरण में क्या करते हैं, जल में घुलित जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं है ना ऑक्सी जीवाणु द्वारा क्या कर लेता है आपका विघटन तथा ठोस पदार्थों का है ना इसका अनॉक्सी जीवाणु द्वारा क्या कर लिया जाता है आपका विघटन जो है कर लिया जाता है। और जो तीसरा जो चरण होता है उसमें फिल्ट्रेशन के पश्चात में है ना पानी को क्या करता है आपका क्लोरीनीकृत जो है मतलब किया जाता है और पुनः पेयजल के रूप में है ना इसको आपूर्ति जो है किया जाता है या फिर जल स्रोतों में इसको क्या कर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है। तो म्युनिसिपल सीवेज का उपचार जो है 3 चरणों में होता है। पहले चरण में क्या करते हैं आपका कि इसमें क्या करते हैं मल है कूड़ा करकट है ना ये सभी को क्या करते हैं उपचारित जो करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं फिल्ट्रेशन करते हैं छानते हैं। दूसरे चरण में इसमें क्या करते हैं जो कार्बनिक जो पदार्थ जो होता है उसको क्या कर लेते हैं अलग जो कर लेते हैं यानी कि ऑक्सी और अनऑक्सी है ना जीवाणु को क्या कर लेते हैं आपका जीवाणु के द्वारा इसका विघटन जो है कर लिया जाता है। तीसरा जो चरण जो होता है इसमें फिल्ट्रेशन करने के बाद में इसमें क्लोरीनीकृत जो है किया जाता है और पुनः इसको जलाशय में क्या कर दिया जाता है आपको छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से आपका जल का निस्तारण जो है मतलब किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 4 तकनीक है ना जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं जैविक उपचार जो है वाहित जो मल होते हैं उनका उपचार जो है मतलब किया जाता है। धन्यवाद।